एवरीवन, रियो सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये न्यू ईयर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, आप लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ठीक है, खुशियां लेकर आए, प्यार लेकर आए, और प्लीज आप लोग अपना ध्यान जरूर रखना। तो मैं हूँ आप सबकी दोस्त री, और मैं आज एक बहुत ही चहीते टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई हूँ न्यू ईयर पे, जो कि है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स अभी फिलहाल क्या है, ठीक है। तो मेरे पास है दो पाइल। फर्स्ट पाइल है ये द रेड बो, एंड सेकेंड पाइल है ये द ब्लैक स्टार, ठीक है। सो प्लीज मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। आप पूरा रीडिंग भी देख सकते हो, और जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज ले लेना, क्योंकि आज हम लोग टैरो और ऑरेकल के साथ चैनल्स मैसेजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे कि न्यू ईयर में कुछ उनके फीलिंग्स, थॉट्स या एक्शन में चेंजेस आएंगे या नहीं, वो भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा रीडिंग देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये रेड बो चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनका फीलिंग्स अभी फिलहाल क्या है। ये एक लेनरमैन डेक का कार्ड है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। पहले चलिए अपने टैरो से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लीज याद रखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीजें रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उनको जाने दीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप लोग डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से रीडिंग देख रहे हो, सो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आई होप आप लोगों का नया साल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहे, ठीक है। और हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार आप लोग हमारे यहाँ पे आए हैं तो, ठीक है। चलिए पहला कार्ड आ गया है द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए, वो है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स, मेरे पाइल 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट हमारे पास आया है वाओ, हेरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है द फूल, ठीक है। चलिए ये कार्ड भी हम लोग ले लेते हैं, और मैं ये कार्ड्स थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख पाओ, ठीक है। ओके, सो पहले गाइस साइंस जो मेरे पास आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस काफी स्ट्रांग है, वाटर साइन भी है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये साइन स्ट्रांगली आए हैं, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे साइंस के लिए ही ये रीडिंग होता है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज उनको लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द फूल, यानी कि ओवरऑल एनर्जी फिलहाल इस इंसान का यही है कि ये अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम लोग देख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है, तो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक नया स्टार्ट आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर है, शायद कुछ सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट फेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ गाइस, 2 मेजर अरकानास हमारे पास, सॉरी 3 मेजर अरकानास आए हैं। फूल के बगैर भी हमारे पास यहाँ पे आया है द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। तो इस चीज से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान आपको एक बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। वर्ल्ड के साथ मुझे लगता है कि आप दोनों में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो, मेंटल डिस्टेंस हो, डिफरेंसेस भी है, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड, एथनिसिटी, कुछ लोग के तो डिफरेंट कंट्रीज ही है, आप लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, मीट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो इंसान है कमिटमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अर्थ एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये इंसान अगर पहले बहुत ज्यादा विशी वॉशी था, ऑन ऑफ था, अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको 3D में कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक ऑफर करना चाहते हैं। पहले शायद वो बहुत ज्यादा अपने माइंड में ही उलझा रहता था, अभी जो है ये इंसान कुछ स्टेबल आपको देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। उनको पता है कि अगर ये स्टेबिलिटी आपको देना है तो उसमें कहीं ज्यादा रिस्क उनके लिए है, बट अभी शायद उनको पता चल गया है कि आप जो है उनके लिए ज्यादा मैटर करते हो, ये रूल्स, रेगुलेशंस और सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बढ़ के, ठीक है। सो ये 2 मेजर अरकानास बहुत ही पॉजिटिव हमारे यहाँ पे मिला है, ठीक है, द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड।
ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये इंसान आपके तरफ आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ही उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ही के साथ उनको फैमिली स्टार्ट करना है। देखिए हेरोफेंट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली, बच्चे, ठीक है, इन सब के बारे में शायद वो अभी सोच रहे हैं। उसके साथ आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उनको आइदर हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई नया रिकॉग्निशन मिला है, उनके काम में शायद उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा खुशियां मिला है किसी चीज से, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चीजें आपके साथ उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक सेलिब्रेशन की फीलिंग यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के घर में शादी हो सकती है, ठीक है, जनवरी के महीने में। शायद आपकी कुछ कजिन की या फिर कोई जान पहचान वालों की शादी हो सकती है, या उनके घर में हो सकते हैं, ठीक है। तो शादी की बातचीत जब चल रही है तो हो सकता है इस इंसान को आप ही की याद आ रही है, ठीक है। वो भी शायद सोच रहे हैं कि अगर वो घोड़ी चढ़ के आपके पास आए और आप दोनों की शादी हो तो कैसा फैमिली होगा आप दोनों का, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 और कार्ड आया है, जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं उनको दुख है कि शायद मतलब पहले आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा बैलेंस की कमी थी, ठीक है। शायद वो बहुत ही ज्यादा लेते थे आपसे, एनर्जी हो, प्यार हो, केयर हो, बट वो बदले में आपको कुछ भी नहीं देता। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने शायद इनको प्यार का ऑफर दिया हो, या फिर बात करने की कोशिश किया हो पास्ट में, और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे भी मुझे एनर्जी से यहाँ पे लग रहा है। पर अभी जो है वो आपको नहीं लग रहा है कि वो कोई एक्शन ले रहा है, क्योंकि वो मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया, और एक बार जबकि उन्होंने आपको ना बोल दिया है फिर कैसे आपके पास वापस आए। तो ये इंसान मुझे लगता है थोड़ा सा इगोइस्टिक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये इंसान आपसे शायद बड़े हो, ठीक है, उनका थोड़ा सा वो ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये मेल फिगर है जिसके लिए आप देख रहे हो तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा मेल ईगो का इश्यूज है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो फैमिली से भी बिलोंग करता हो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ट्रेडिशनल है, उनको अपने हिसाब से ही उनका शादी करवाना है। शायद ऐसे भी हो सकता है कि उनके घर से उनका रिश्ता कहीं और फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो दुखी है और वो उस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, या फिर वो उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी आप हो, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं और क्या फीलिंग्स है उनके। यूनिवर्स प्लीज बताइए पायल नंबर 1 के पर्सन के दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है फिलहाल, ठीक है। इस न्यू ईयर में क्या हो सकता है, हमें गाइड कीजिए। वाओ, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ये मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड काफी रेलिवेंट लग रहा है। हो सकता है इनका करियर में कुछ प्रमोशन हो, उनको कोई जॉब मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली, जर्नी। नंबर 10 ट्रैवलिंग, जैसे मैं बोल रही थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27 और 9, 10 और 1 ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकता है गाइस। 10 काफी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है। चेंज, ओके। तो एक जो आप लोगों के बीच देखिए 9 फिर से आ गया, तो कुछ लोगों का बर्थडे सितंबर में हो सकता है, मुझे लगता है अक्टूबर में या फिर जून में हो सकता है। उनके अभी जो फिलहाल एनर्जी है आपके साथ, जो भी कनेक्शन है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो फिर डेफिनेटली उस चीज में एक चेंज आते हुए दिख रहा है, और वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली होगा। जब शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो तब शायद ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, या फिर अचानक से आके आपको सरप्राइज कर दे। देखिए एक्सपेक्टेशन 28 फिर से नंबर 10 आ गया है, तो आप लोगों के लिए ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का एज भी हो सकता है यहाँ पे 27, 28, ठीक है, आपके या आपके पर्सन के, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस अभी भी है इनसे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं शायद अगर दिल ने बोल भी दिया कि इनको छोड़ दो, इनसे अपना जो ध्यान है वो हटा लो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इनका राह देखते रहते हो कि शायद वो आ जाए, कभी ना कभी आ जाए, आपसे मिल ले, ठीक है। ऐसा आप दोनों का एक्सपेक्टेशन लग रहा है, और ये चीज उनको पता है कि आप अभी भी शायद उनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए लेनरमैन डेक से देखते हैं द स्टार। देखिए तो उनके दिल में अभी भी होप है, इंस्पिरेशन है, ऑप्टिमिज्म है इस रिश्ते को लेके। उनको लगता है कि अभी भी चांसेस है कुछ ना कुछ होने का, अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाए इस रिश्ते का। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं
क्या है मेरे पायल 1 के पर्सन के फीलिंग्स। सो गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, कमेंट पे जरूर बताना कौन सी चीज से रेजोनेट हो रही है, और सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल करना, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, देखिए मेक द एफर्ट। अभी मैं बोल रही हूँ ना, इनको लगता है कि अगर ये एफर्ट पुट करेंगे तो शायद अभी भी कुछ हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। ऑल होप्स आर नॉट लॉस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। कीप एन ओपन माइंड। तो ये आपने जैसा आपके सोलमेट के बारे में सोचा था ये शायद उनसे अलग है, ठीक है। आपने जैसा जैसा चीजें आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट किया था शायद ये इंसान उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अगर आपको इसके साथ रहना है, इनके साथ रहना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे लग रहा है। बिकॉज ये आपके टिपिकल या नॉर्मल जैसे भी लोगों के साथ आपने डेट किया है उनसे अलग है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये उनको भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि आप जो हो दूसरे लोगों से अलग हो। जैसे लोगों के साथ उन्होंने पहले डील किया है उनसे तो आप काफी ज्यादा अलग हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और रोमांस एंजल से क्या आ रहा है हमारे पास। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एग्जैक्टली, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन आपके साथ चाहते हैं। पायल नंबर 1, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो और अगर आप लोगों का कोई ऑनगोइंग रिलेशनशिप है तो मुझे लग रहा है जैसे मैरिज हो या कमिटेड रिलेशनशिप्स में आप ऑलरेडी हो तो उस चीज से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सुधार आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल डेट कर रहे एक दूसरे को, ठीक है, तो आप लोग कोई कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। ऐसे एक स्टेज पे आओगे जहाँ पे लोगों को आपके बारे में पता होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, कहीं पे घूमने का प्लान कर सकते हो सकता है आप लोग किसी वेकेशन में गए हो अभी या फिर जाने वाले हो, ऐसे भी मुझे लगता है ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई फैमिली गेट टुगेदर, शादी, फंक्शन, बर्थडे, ऐसा भी हो सकता है। एनिवर्सरी भी आते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, ऑल राइट। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक नया साइकिल कोई स्टार्ट होने वाला है। जो भी अभी सिचुएशन है वो चेंज होने वाला है एंड डेफिनेटली फॉर दी बेटरमेंट, ठीक है। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी अपने आपका जो पार्टनर है वो खड़े उतरेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं जो अभी सेपरेशन के मोड में हो, ठीक है। ऑलरेडी शायद आप अपने पर्सन से दूर हो या फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद आप दोनों में थोड़ी सी दूरियां आ जाए और तभी ये चीजें उनके जो रियलाइजेशंस है वो बहुत जल्दी हो जाए उनको, ठीक है, आपके बारे में। देखते हैं एंजल आंसर से हमारे पास क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए पायल 1 के लिए। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आ गया है। पहला कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। तो हो सकता है आपके लाइफ में या उनके लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड्स है, अक्वेंटेंस है, कलीग्स है, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड्स है, कुछ फैमिली मेंबर्स, कजिन्स वगैरह भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा उनको हेल्प करेंगे आपके पास आने में, ठीक है। आपके लाइफ में भी हो सकता है। फिर आया है अबांडेंस। तो डेफिनेटली चांसेस बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है और अबांडेंस आप लोगों की लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल से हम लोग देखेंगे क्या है इनके फीलिंग्स आपके लिए, उसके बाद उनके तरफ से हम लोग चैनल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। पायल नंबर 1, जो लोग अभी देख रहे हो हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, ठीक है। हैव अ ब्लेस्ड ईयर ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के साथ। वाओ ब्यूटीफुल, द सन। तो द सन जो है गाइस ऑफ कोर्स इस डेक की बहुत मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होती है, ठीक है, किसी भी डेक की। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशियां आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आई थिंक जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, शायद किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके बर्थडे हो सकता है या आपके पर्सन के बर्थडे हो सकता है, ठीक है, ऑन दिस डेट या फिर मंथ। सो यस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग। एक और हम लोग गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताइए पायल नंबर 1 के लिए। आई थिंक आपका जो पर्सन है वो अभी फिलहाल अपनी इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपनी इमोशंस को क्लोज अप कर दिया था। देखिए इमोशंस बोलते बोलते आ गया 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, ठीक है, आपके लिए। उनके जो फीलिंग्स है आपके लिए वो जाग रहा है। 38 और 11 और 2 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपके ऑरेकल कार्ड्स ताकि आप देख पाओ। चलिए देखते हैं इनके तरफ से क्या मैसेज है, आपके पर्सन आखिर आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आज मैसेजेस आ गए हैं। चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं। पायल नंबर 1 आपके लिए क्या आए हैं। पहला जो मैसेज है वो है वाओ आई एम इन लव विथ यू ब्यूटिफुल, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनके नजर में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत या फिर हैंडसम हो, ठीक है। ये जेंडरलेस है,
जैसा रेजोनेट करे प्लीज वैसा लीजिए। ओके, डू यू स्टिल लव मी? तो जो लोग सेपरेशन में हो इनको पूछना है कि क्या अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि ये इंसान तो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया है आई वॉज मैनिपुलेटिव एंड टुक रॉन्ग डिसीजंस। तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव वो थे, या फिर माइंड गेम्स खेल खेले हैं, या फिर बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लिया है लोगों के चलते। यू आर वियर्ड बट आई लाइक इट। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल रही थी कीप एन ओपन माइंड के साथ, कि आप इनकी यूजुअल टाइप की तरह नहीं हो, बट फिर भी वो आपको पसंद करते हैं। वाओ, देखिए ये पर्सन आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है गाइस। सो पाइल नंबर 1, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप लोग बातचीत नहीं भी कर रहे हो फिर भी ये इंसान आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहते हैं। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर अचीवमेंट्स। जो भी आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं आपको लेके। वाओ, फिर आया है इंटीमेसी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके साथ इंटीमेट मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर जो मोमेंट्स अगर आपने उनके साथ स्पेंड किया है इंटीमेटली तो वो बहुत ज्यादा वो याद कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है आई रियली नीड योर हेल्प, आई एम सिक। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो पर्सन है वो अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो उनको आपसे हेल्प चाहिए। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। तो ये इंसान जो है आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कुछ ना कुछ न्यू ईयर पे। ओके, फिर आया है आई कांट सी यू विद समवन एल्स प्लीज रिमेन माइन। तो ये इंसान आपको लेके बहुत ही ज्यादा पोजेसिव है, वो आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता। वाह, देखिए आपको हेडफन का भी कार्ड मिला था, यहाँ पे आया है मैरिज। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है किसी के घर में मैरिज हो रहा है, या फिर ये इंसान मैरिज के बारे में सोच सकता है। फिर आया है डिसगस्टेड। तो ये इंसान अपना ही बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा फिलहाल डिसगस्टेड फील कर रहा है, ठीक है। फूड एंड ड्रिंक्स, डेफिनेटली सेलिब्रेशन की वाइब्स यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आप लोग बाहर डेट पे जाओ, ठीक है, फूड और ड्रिंक्स वहां पे हो सकते हैं। स्टार्स, ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है शायद तारों की तरफ देख के आपको याद करता है और आप इनके लिए एक स्टार हो, एक विश फुलफिलमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, आई लव आवर मेमोरीज एंड कीप थिंकिंग अबाउट देम। ओके, फिर हमारे पास है इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च फॉर यू। ठीक है, तो अगर वो कितने भी लोगों के साथ क्यों ना रहे, इनके जो आंखें हैं वो हमेशा आपके लिए तरसते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, जिन लोगों ने ये रेड बो चूज किया था। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्लैक स्टार चूज किया है, ठीक है, ये एक लेनरमैन डेक का कार्ड है जो हम बाद में मैसेजेस देखेंगे। पहले हम लोग टैरो में से देख लेते हैं कि आपके पर्सन का फीलिंग्स फिलहाल क्या है। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो जिसे रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ठीक है। वैसे तो टाइम लेस रीडिंग है, पर आज मैं न्यू ईयर के दिन भी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो विशिंग एवरीवन ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर, ठीक है। बोलते बोलते फर्स्ट कार्ड आ गया 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस आज हम लोग टैरो में से कार्ड्स देखेंगे, ओरेकल का मैसेजेस देखेंगे और उनके तरफ से चैनल मैसेजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एक और कार्ड यूनिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। और बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास आ गया है जजमेंट, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स पहले अरेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। ओके, तो पहले गाइस मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये जनरल रीडिंग है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता साइंस के ऊपर, ठीक है। ओके, तो पहला ही जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिला है बॉटम ऑफ द डेक से, वो है जजमेंट। यानी कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग बहुत लोग शायद ऐसे हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं अगर आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है। बहुत ज्यादा आप डिवाइन को, गॉड
जीसस, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, उनके पास मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो कि आखिर क्यों ये इंसान मेरे लाइफ में आया, क्यों मुझे इतना दुख मिला, ठीक है, इतना कुछ मैंने सपने जो देखे थे वो क्यों टूट गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा पूछते हो, और डिवाइन जो है वो बोलते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आया है क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करना है इनसे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये मुझे कार्मिक पार्टनर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए कार्मिक, बहुत लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट, ठीक है। यहाँ पे दो पाइल, मतलब एक पाइल में दो ग्रुप्स होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ कमिंग टू योर पार्टनर, मुझे लगता है कि उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग मिला है रिसेंटली, ठीक है। ये जो न्यू ईयर है, जैसे हम सब कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू ईयर में ये करेंगे वो करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन का मेन जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, वो है उस चीज में क्लैरिटी लाना, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है, जो सीक्रेट्स है, जो क्लियरली पता नहीं है, ठीक है। शायद वो अपने फीलिंग्स क्लियरली आपको नहीं बताते हैं, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो कम्युनिकेशन बहुत ही कम टू नेग्लिजिबल ऐसे हालात में हो सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ लोग हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा एनर्जीज आया है गाइस, ठीक है, पाइल नंबर 2 में। तो पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है वो है 6 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि हो सकता है आप इस इंसान को कई सालों से जानते हो। ये आपका स्कूल के टाइम से हो सकता है, फ्रेंड हो, या कॉलेज, या शायद वर्क प्लेस में भी हो सकता है, काफी टाइम से आप इनको जानते हो। बट बेसिकली इनके साथ आपकी कुछ ना कुछ मेमोरीज है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, जो ये इंसान अभी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा रेमिनिसाइज कर रहा है आप दोनों के जो भी मेमोरीज है। अगर आपने कभी इनको कोई गिफ्ट दिया है तो ये गिफ्ट देख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच जो अच्छे टाइम आप लोगों ने कभी ना कभी स्पेंड किया है वो चीज देख रहे हैं। बहुत लोगों के लिए लगता है ये इंसान जो है आपके नेबरहुड में रह सकता है, बहुत लोगों के लिए आपके एक्स भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका ये जो पर्सन है, जो भी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आप इस इंसान के साथ रहे हो। ये कोई क्रश की एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं मिली है, ठीक है। आप लोग इनको जानते हो बहुत टाइम से, काफी टाइम से आप लोग शायद इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में थे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये शायद सीक्रेट था, जैसे बाहर के लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, या फिर उनके रिलेशनशिप जो है आपके साथ, ये चीज उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स को पता नहीं था, ठीक है। एक सीक्रेट अफेयर होते हुए भी दिख रहा है फॉर वेरी फ्यू पीपल। बट जो लोग सिंगल हो उनके लिए मैं बताऊंगी, ठीक है, कि ये जो रिलेशनशिप आपका है ना, बहुत टाइम तक आइदर छुपा हुआ था, या फिर जितना टाइम तक ये रिलेशनशिप था शायद ये छुपा हुआ था लोगों से, ठीक है। ऐसा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके रिलेशनशिप यहाँ पे बाकी लोगों को पता चलेगा, पता होगा एक्चुअली। सो 4 ऑफ वांड्स के साथ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत लोग, जैसे मैं बोल रही थी, ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं, जो कि चेजर रनर टाइप का सिचुएशन हो सकता है। जैसे वो आपके लाइफ में आए हैं कुछ लेसन सिखाने के लिए, ठीक है। वो इंसान जो है अभी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव फील कर रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर आप उनको ब्लॉक कर दिए हो या फिर आप उनसे बात करना बंद कर दिए हो, वो बहुत ज्यादा इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका एनर्जी पिकअप कर सके, ठीक है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपना जो हार्ट चक्रा है वो पूरी तरीके से गार्ड कर दिया है, बिकॉज ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देते ही नहीं थे। आप शायद उनसे मैरिज के बारे में बात कर चुके हो, कमिटमेंट के बारे में बात कर चुके हो, पर ये इंसान कुछ आपको क्लियरली बोलता ही नहीं, ना ही पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देता है, ना ही आपको मूव ऑन करने देता है। जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ये फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट जब भी आप लोग साथ में होते हो तो बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड होता है, बट अचानक से फिर से वो भाग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोस्टिंग का भी एनर्जी मुझे लग रहा है। इस पर्सन का एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा, मुझे यहाँ पे लगता है कि अभी उनका मन हुआ तो आ गया, फिर से उसका मन चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया तो वो भाग गया, ऐसे टाइप की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऑफकोर्स सबके साथ तो मैच नहीं करता, बहुत कम लोगों के लिए अगर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज में भी हो, ऐसा कुछ टाइम होगा जब सब कुछ एकदम बहुत खूबसूरत चल रहा है, और ऐसा कुछ टाइम होगा जहाँ पे मतलब इतना ही खराब चल रहा है कि वो टूटने के कगार पे आ जाता है, ठीक है। देयर आर एक्सट्रीम्स बेसिकली, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कोई मीडियम या फिर कोई
कंसिस्टेंट एनर्जी फ्लो होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। बट अभी जो ये इंसान है, मुझे लगता है कि आपको लेके फिलहाल तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था, आपके साथ क्या करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, अगर कमिटेड हो तो फिर उस चीज में कुछ बेटर करना है, या फिर ऐसे ही उनका ऑन एंड ऑफ चलेगा या नहीं, ऐसे चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके दिमाग में एक क्लैरिटी आया है रिसेंटली, ठीक है, आपको लेके। इस मोमेंट पे वो यही सोच रहा है कि कैसे जो भी प्रॉब्लम, सीक्रेट्स, जो भी चीजें मतलब बिहाइंड द कर्टन्स है, वो चीजें कैसे लाइट में लाया जाए। इसका एक और मतलब हो सकता है कि शायद वो ये जो रिलेशनशिप है वो पब्लिकली अनाउंस करने वाले हैं, या फिर वो जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनको आपके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत बेचैन है, ठीक है। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आपके पास आने के लिए बेचैन है, बिकॉज उनको एक अवेकनिंग मिल चुका है, जैसे कि जजमेंट। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है आपके साथ तो उनके साथ भी वैसा हो चुका है, ठीक है, जिसके वजह से उनका जो दिमाग है उसमें सद्बुद्धि आया है, ओके। ऐसा मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो चलिए देखते हैं फिंडिसिकल डेक से कि क्या है करंट फीलिंग्स, ओके। स्टार को इधर रख देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। ओके, तो गाइस जो लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरे साथ शेयर करना चाहते हो प्लीज कमेंट पे बताइए कि क्या डिसाइड किया है आप लोगों ने एज न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड जो है वो है इम्प्रिजनमेंट। दिस गोज विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप को स्टक फील करना, गार्डेड रखना, अपने आप को केज्ड फील करना। 29 और 11 फिर से आया है 11, सो ट्विन फ्लेम होने का चांसेस है, ठीक है। कंसर्न, ओके, तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं नंबर 33 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान आपको लेके काफी ज्यादा अभी कंसर्न है, या फिर उन्होंने अगर कुछ गलतियां ऐसे किया है जिसकी वजह से उनको फॉरगिवनेस नहीं मिल सकता, उस चीज को सोच के वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि चीजें इस हद तक मैंने बिगाड़ दिया है कि उसके बाद मेरा कोई मुंह ही नहीं है कि उनके पास जाके फॉरगिवनेस भी मांगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिपेंटेंट है जो भी उन्होंने किया है उसको लेके। ये पीस लिली जो पीछे है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो ये प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अभी चैन नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है। उनको यही लगता है कि अगर वो आपके साथ चीजें सॉर्ट आउट करे तो ही उनके लाइफ में चैन वापस आएगा, सुख वापस आएगा, वरना नहीं आएगा। सडन वेल्थ, वाओ, फिर से आपको नंबर 11 मिला है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का बर्थडे नवंबर में हो सकता है, कुछ लोगों का बर्थ डेट 11 या 2 हो सकता है। मुझे सडन वेल्थ के साथ लगता है कि ये जो उनका रियलाइजेशन है, आपका वर्थ समझना है, ये बहुत अचानक से हुआ है, ठीक है। शायद आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि आपको उनके तरफ से कुछ भी वैसा नहीं दिखा है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो चीजें है सारे डिवाइन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार ही लग रहा था कि डिवाइन इंटरवेंशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बहुत ही फेटेड कनेक्शन है, जानबूझ के डिवाइन ने ये इंसान आपके लाइफ में उन्होंने भेजा है ताकि आप कुछ लाइफ लेसन सीखो, ठीक है। वाओ, नेक्स्ट आया है थीफ। तो यस, जैसे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे यहाँ पे लगा था कि इनका जो भी एनर्जी है वो काफी ज्यादा डिसेप्टिव है, ठीक है। अभी भी वो क्लैरिटी तो लाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इतना खास कुछ मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है। ये थॉट्स है उनके, जो क्लैरिटी है आपके पास आने के लिए बहुत बेचैन है ये इंसान, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसको लेके वो वापस आए, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी शायद उनको नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे लगता है। चलिए लेनरमैन डेक से देखते हैं क्या आया है। द बुके, ओके, फ्लैटरी, सोशल लाइफ, कॉर्डियलिटी। तो हो सकता है कि इस इंसान को लाइमलाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरों से अटेंशन मिलना बहुत ज्यादा पसंद है। वो एक सोशल बटरफ्लाई हो सकता है, उनके सोशल लाइफ काफी ज्यादा हो सकता है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ड्रिंक करना, पार्टी करना बहुत ज्यादा उनको पसंद है, ठीक है। इसको लेकर भी हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा फाइट कभी ना कभी हुआ है, ठीक है। तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इन्होंने ऐसा बहुत सारी चीजें किया है जो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा है, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं। सो गाइस, पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना।
फ्लर्ट, या हो सकता है कि इंसान पहले बहुत ज्यादा फ्लर्टी नेचर में थे, जैसे मैं बता रही थी कि उनको अटेंशन मिलना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ उनको बातचीत करना पसंद है। ओके, फिर आया है न्यू लव। तो ये सडन वेल्थ के साथ यस, उनका जो ये रियलाइजेशन है आपको लेके वो एक न्यू लव की तरह हो सकता है, ठीक है। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि आपको लेके वो ऐसा फील भी करेंगे, बट अचानक से उनका जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, सब कुछ आपके तरफ आ गया है। हमेशा आप ही को लेके वो सोच रहे थे, तो वो खुद भी शॉक्ड हो गए हैं कि सडनली क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिलीज योर एक्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है आप इस इंसान को रिलीज कर देना चाहते हो, बिकॉज आप एक न्यू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपने शायद इनको बहुत ज्यादा चांसेस ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी था, उनका कोई एक्स था जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो उनको वो रिलीज करके आपके पास आना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो यस, आप लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली का कोई इश्यूज हो आप दोनों के बीच, जो वो अभी फिलहाल हील करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकता है जो वो हील करना चाहते हैं। चलिए एंजल आंसर्स से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। सो यस, आपका जो भी ये कनेक्शन है उसमें बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है। ये जो नया साल है वो आई थिंक आप लोगों के लिए हैप्पी होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा चेंजेस होगा जिसको देख के आप बहुत खुश होंगे। इसमें से दो हो सकता है, अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हो तो कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, पर उसमें टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। तुरंत कोई एक्शन आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा बेचैन है आपसे बात करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे देखिए रिकवर का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोग इनको रिलीज करके आगे बढ़ जाना चाहते हो, बट आपको इनसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, कुछ क्लोजर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ऑल राइट, चलिए अब ऑरेकल से मैसेजेस देख लेते हैं। एनर्जी ऑरेकल से पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है। सो यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताइए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, क्या है फीलिंग्स उनके पर्सन के। फर्स्ट है एनवी। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, मुझे लगता है कि आपको लेके बहुत ज्यादा एनवियस फील करता है। अगर आप इनसे ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो या फिर अबांडेंट हो, तो हो सकता है ये इंसान जो है आपको देख के बहुत ज्यादा एनवी फील करता है। नंबर 2 फिर से आया है, 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए एक और कार्ड हम लोग लेंगे। हैप्पी फैमिली, वाओ, 4 ऑफ wands का कार्ड फिर से यहाँ पे आ गया है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो जो है आपके साथ अगर वो रहे तो उनको एक हैप्पी फैमिली मिल सकता है, बिकॉज आप जो हो बहुत ज्यादा कमिटेड हो, आपको फैमिली बहुत ज्यादा चाहिए, आपको उनके साथ शादी करना चाहिए, ब्यूटीफुल सा रेनबो चाहिए, घूमना चाहिए, घूमना चाहते हो आप इनके साथ, बच्चे चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। और उनको भी पता है कि अगर वो आपके साथ ठीक तरीके से रहे, यानी कि डिसेप्टिव ना हो, जेन्युइन प्यार हो, जेन्युइन केयर हो उनके दिल से, तो फिर ये हैप्पी फैमिली हो भी सकता है एक रियलिटी, ठीक है। नाउ ये बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज है, शायद हार्डली 1-2 लोगों के लिए होगा। अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए हो और आपकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गई है या फिर हो रही है, वो चीज अगर इनको पता चले तो उनको बहुत ज्यादा एनवियस फील हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उनसे मूव ऑन कर गए और आप खुश हो अपने लाइफ में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑल राइट, तो चलिए अब उनके तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे पाइल 2 के लिए मैसेजेस प्लीज दीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, फर्स्ट मैसेज उनसे आया है, कैसे इतना सह लेती हो। तो उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलती आपके साथ किया है, बहुत गलत व्यवहार किया है, तो वो पूछ रहा है कैसे आप इतना सह लेते हैं। हमें भी कमेंट में जरूर बताना कैसे करते हो आप। देखिए, आर्ट कनेक्शन इज डिवाइन और फेटेड। ये मैं जजमेंट का कार्ड देख के ही आपको बताया था गाइस कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन है एंड फेटेड है। डिवाइन चाहते थे, इसीलिए आप इस इंसान से मिले हो। विल यू ट्रैवल टू सी मी। तो कुछ लोगों के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप एक सिटी में भी रहते हो या गांव में रहते हो, एक कंट्री में रहते हो, तो वो जानना चाहते हैं कि आप ट्रैवल करेंगे उनसे मिलने के लिए। ओके, नेक्स्ट आया है, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये जो अवेकनिंग है वो कहीं ना कहीं इनको समझा दिया है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पहले शायद
शायद आपका इंपॉर्टेंस इतना उन्होंने नहीं फील किया था। फिर आया है अप्रैल, तो अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 आपको कहीं बार मिल चुका है, इनका बर्थडे हो सकता है या फिर आने वाले अप्रैल में कुछ हो सकता है आप दोनों के लाइफ में। प्लीज डोंट लीव मी एंड गो, जैसे मैं बता रही थी रिलीज और एक्स के साथ बहुत लोग हैं जो इनको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो, तो ये बोलना चाहते हैं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, तो यस, अगर ये आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे फिर भी वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट आया है विल यू मैरी मी। ओके, तो हैप्पी फैमिली भी आया था, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको शादी करना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ wands एंड हैप्पी फैमिली। उनको पता है कि आप बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो, तो आपके साथ डेफिनेटली होगा। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग, जैसे आया था आपके लिए हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो यस, अगर फैमिली का कोई इशू है तो वो हील करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। फिर आया है नवंबर, तो कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है नवंबर में हो, नवंबर का महीना यानी कि नंबर 11 जो आपके लिए बहुत बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाओ जनवरी, सो जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर 1 आप लोगों का बर्थडे या जनवरी में हो सकता है, इनके तरफ से कुछ मूव्स या एक्शंस आपको देखने को मिले। आई एम स्टक इन अ कार्मिक कनेक्शन, तो यस, जिन लोगों के लिए मैं बता रही थी कि उनका कोई एक्स है जिसको वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक कार्मिक कनेक्शन में हो। आई आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट योर वेल बीइंग, तो यस, फॉर पीपल जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो वो दोस्तों से पूछते हैं आपके बारे में, कैसे हो आप। ओके, आर यू हैप्पी विदाउट मी, तो ये जानना चाहते हैं कि आप खुश हो उनके बगैर। नेक्स्ट आया है हमारे पास यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो इनके हिसाब से आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। कैन यू फॉरगिव मी एंड लेट अस स्टार्ट अगेन, यस, तो उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां किया है, तो उनको जानना है कि आप उनको फॉरगिव कर पाओगे और क्या आप लोग फिर से एक साथ शुरुआत कर पाओगे। आई कुड नेवर एक्सप्रेस व्हाट आई फील फॉर यू, तो शायद ये बहुत ज्यादा डिसेप्टिव था, जैसे मैंने बताया हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है कि इनके दिल में क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। यू स्टिल केयर फॉर मी, तो इस इंसान को मुझे लगता है बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, डर है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आई वॉन्ट टू विन योर ट्रस्ट बैक, एग्जैक्टली, इन्होंने आपको किसी ना किसी फॉर्म में शायद आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक किया है। लास्ट कार्ड हमारे पास आया है गिफ्ट्स, तो हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट दे या फिर आप इनके लिए अब एक गिफ्ट हो, वो उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन, ठीक है, और बहुत ज्यादा खुश रहिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।